नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ कैलेंडर के बारे में, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। लेकिन आज यहाँ पर कुछ ऐसा जानेंगे जो कि 30 सेकंड के तकरीबन में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि भाई 14 जुलाई 1993 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने में अगर आप जेन्युइन तरीके से करेंगे, उसके रिगार्डिंग आप कम से कम 2 से 3 मिनट इसमें ले लेंगे। आज हम जो तरीका सीखेंगे उसको करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पूरी तरीके से इस चीज को सीख जाएंगे। तो देखिए, इसमें कुछ बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी जो कि इसको समझने के लिए जरूरी है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कुछ टॉपिक्स को। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक रहेगा लीप ईयर, है ना। लीप ईयर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसको समझेंगे। देखिए, जो लीप ईयर होता है ये एक ऐसा साल होता है जिसमें जो हमारी फरवरी होती है, देखिए 12 महीने होते हैं, उसमें जो फरवरी वाला महीना होता है वो 29 दिन का हो जाता है। और ये होता कैसे है, देखिए हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर 4 साल में एक बार क्या आता है, लीप ईयर। मतलब कि 4 साल में 3 साल तक फरवरी 28 दिन की आती है, 28 और ये 28 और ये 28। फिर जैसे ही चौथा साल आता है तो फरवरी एक बार 29 दिन की आती है। फिर ऐसे 28 28 28 और ये 29। समझ रहे बात को। तो देखिए, हर 4 साल बाद ये 29 आपको मिलता है। तो इस 4 का बहुत बड़ा खेल रहेगा इसमें। जो क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो इस बात को भाई ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग जैसे समझेंगे कि कुछ कोड्स को ध्यान देना होगा हमें। हम कुछ कोड लिख रहे हैं, स्टार्टिंग में देखने में आपको वो थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन इतना टफ वो है नहीं। तो देखिए, हम कोड लिखते हैं 144025036 आज तक आपने जितने भी अलग कोड याद किए हुए हैं, ये कोड उन सबसे अलग रहेगा। समझ रहे हैं आप बात को, है ना। तो देखिए, इसको कैसे याद करेंगे हम लोग। इसको याद करने के लिए देखिए कुछ ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं। कि जैसे ये जो स्टार्टिंग के 3 है ये 12 का स्क्वायर की तरह लग रहे हैं, क्योंकि भाई वही है ना। और ये दोनों है ये 5 का स्क्वायर है, ये जो दोनों है ये 6 का स्क्वायर है, ठीक। और जो ये 3 है ये 12 के स्क्वायर से 2 ज्यादा है। तो आप ये जीरो कैसे ध्यान देंगे, देखिए जीरो जो है ना, वो जो परफेक्ट स्क्वायर जो बन जा रहे हैं उनको सेपरेट करने का काम कर रहा है। देखिए, जहां जैसे यहाँ पे 146 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ बीच में जीरो नहीं आया। ऐसा भी करके आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, इनकी गिनती 12 है। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 12 निकलेंगे। अब 12 क्या होता है भाई, 12 तो महीने भी होते हैं। तो ये महीने के ही कोड है अपने आप में। भाई ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ये इनके अलग अलग कोड हैं, ठीक। अब देखिए, इन कोड को हम लोग कैसे यूज करेंगे। अब एक बात समझना है भाई कि कोई साल लीप ईयर है, हम ये कैसे पहचानेंगे। जो कोई भी ईयर हमारा दिया हुआ है, अगर वो लीप ईयर है, उसको पहचानेंगे कैसे। देखिए, आप लोग अगर भाग के बारे में जानते होंगे थोड़ा सा कि भाग कैसे करते हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग आराम से पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे दे रखा है कि भाई 1980, ठीक है, 1980 मुझे पहचानना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे शेषफल बचता है, जो यहाँ पे शेषफल बचता है, अगर वो नहीं है, अगर वो शेषफल नहीं है, तो ये चीज लीप ईयर होगी, ठीक। अगर कुछ भी आ गया 1 2 3 इनमें से कोई भी अगर आ गया तो वो लीप ईयर भाई नहीं हो जाएगा, है ना। तो जैसे अगर हम बोले कि भाई 1932 को देखें, एक बार हम लोग 4 से डिवाइड करके देखें, चेक करें कि लीप ईयर है कि नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई 4 चौक 16 जाएगा यहाँ पे, और ये 3 बचेगा, और यहाँ 3 उतरेगा, 4 8 या 32 बार में जाएगा, और ये 1 आएगा, 2 4 3 12। मतलब कि देखो पूरा कट गया ना भाई ये। इसका मतलब कि ये जो हमारा साल है ये एक लीप ईयर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लीप ईयर मतलब कि इस साल में फरवरी जो होगी वो 29 दिन की होगी, ठीक है भाई साहब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। देखिए, यहां पर अगर हम नॉर्मल साल के लिए काम करें, जैसे हमने बोला कि भाई 1930, ठीक है, 1930, तो ये एक नॉर्मल साल है। अगर इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर रिमाइंडर बचेगा तो देखिएगा भाई, जो लीप ईयर नहीं होंगे
उनमें ये पूरा पूरा कोड एज इट इज काम करेगा, ये पूरा पूरा कोड एज इट इज काम करेगा। और जो लीप ईयर होंगे उनमें होना क्या है, देखो कोड नहीं चेंज होने वाला है, सिर्फ स्टार्टिंग के जो जनवरी और फरवरी है ये एक एक कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी पीछे का कोड एज इट इज रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को सर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम एक क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे एक क्वेश्चन कि 14 नहीं, यहाँ पे करेंगे हम लोग 16 अगस्त 1990, ठीक है, 16 अगस्त 1990। तो देखिए यहां पर अगर आप 1990 को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर यहां पर आप 1990 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो क्या भाई बात है कि ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर भाई ये नहीं है, ठीक है। अब लीप ईयर नहीं है तो मतलब कि हमारा ऊपर का ही कोड पूरा पूरा एज इट इज काम कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां पे, अब देखिए करना क्या है, मेन मुद्दा कैसे काम करेगा हमारा भाई, कि ये जो 16 आप देख रहे हैं, ये जो 16 देख रहे हैं, इसको आप 7 से भाग करेंगे। 7 से 16 को क्या करना है, आपको भाग करना है। जब आप 16 को 7 से भाग करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा ये बचेगा यहाँ पे 2, शेष फल जो हमारा बचेगा 2। इस शेष फल को यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, हमने लिख दिया शेष फल को 2, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे, अगस्त है महीना, अगस्त का कोड क्या है यहाँ पे, देखिए अगस्त का कोड जो हमारे पास है भाई ये कितना है, अगस्त का कोड है 3, तो हम लोग यहाँ पर इसमें 3 को और जोड़ेंगे, 3 को और जोड़ेंगे, ठीक है, इतना किया आपने। अब देखिए 1990 है तो आपको इस 19 से मतलब नहीं है, आपको आखिरी के 2 डिजिट देखने हैं खाली, ठीक है। तो यहां पे हमने 90 लिखा, ये आखिरी के 2 यही है, मैं 90 हमने लिखा। अब देखिए करना क्या है, एक बार इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इकन्नम 7, और यहां बचेगा 2, यहां 0, और ये 7 दूनी 14, ठीक। यहां बचा 6, तो यहां ये 6 बचा, ठीक। तो यहां 6 को हम लोग इसमें जोड़ लेंगे, देखिएगा 7 से इसको डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वो यहां लिखा, अगस्त का कोड लिखा, 19 ये जो 90 है इसको 7 से डिवाइड किया, इसका कोड लिखा, ठीक है, मतलब इसका जो रिमाइंडर आया वो लिखा। अब देखिए जो आपका 90 है ना ये वाला, अब इसको हम लोग 90 को क्या करेंगे, 4 से भी डिवाइड कर लेंगे, 90 को 4 से भी डिवाइड कर लेंगे, तो 4 दूनी 8, देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, और ये 0, 4 दूनी 8, ठीक है, यहां 2 बचा। तो यहां देखो हमें रिमाइंडर से इस बार मतलब नहीं, जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये जो क्वोशंट है इसका, ये जो इसका भागफल आया हुआ है इसको यहां लिखेंगे, इसको भागफल को जोड़ देंगे, ठीक है, इतना कर लिया। अब ये जो 4 नंबर्स आए हुए हैं आप इनको जोड़ लीजिए, तो देखिए 22 और 6 जोड़ेंगे अगर आप तो बनेगा 28, 28 और 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 30, 30 और 3 जोड़ेंगे तो बनेगा 33, 33 बन गया ये, ठीक। अब देखिए 33 जो बना हुआ है, समझिएगा जो फाइनल रिजल्ट हमारा आया हुआ है 33, 33 को भी 7 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, देखिए सारा खेल 7 का ही है, ठीक। तो 33 को जैसे आप 7 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा चौके 28, और यहां बचेगा 5, 5 बचा, रिमाइंडर कितना बचा भाई, 5 बचा, समझिएगा रिमाइंडर जो बचा है हमारा 5 बचा है। अभी 5 क्या बताता है, देखिए यहां पे अगर संडे है तो कोड रिमाइंडर आखिरी 1 बचेगा, मंडे है तो 2 बचेगा, ट्यूसडे है तो 3 बचेगा, वेडनेसडे है तो 4 बचेगा, ऐसे थर्सडे है तो 5 बचेगा। तो देखो हमारा 5 बच रहा है, मतलब कि ये जो दिन है वो थर्सडे का था, ठीक। और ये फ्राइडे है तो 6 बचेगा, और जो सैटरडे है तो यहां 0 बच जाएगा, ठीक है। तो ये काम यहां पे हमें ऐसे करना है, तो ध्यान रखिएगा इसी तरीके को लगा करके आप कोई भी दिन का आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन के साथ जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको लेकर के समझिएगा कैसे करना है इसमें जल्दी से। देखिए जो ये 16 दे रखा है इसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको यहां लिखेंगे, ठीक है भाई। अगस्त का कोड उठाएंगे एज इट इज, 90 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको यहां लिखेंगे, 90 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशंट आएगा उसको यहां लिखेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे, चारों को जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको दोबारा से 7 से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो फाइनल हमारा रिमाइंडर बचेगा
उसको इस कोड के हिसाब से हमें चेक कर लेना है कि कौन सा वो दिन होने वाला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन को लगा करके जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं और इस कैलेंडर के टॉपिक को हम लोग 1900 वाले साल के लिए खत्म करेंगे। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई यहाँ पे 10 अक्टूबर 1997। ठीक है, देखिए करना क्या है, जल्दी से 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर का कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। सभी लोग लगाएंगे इसको, देखिएगा रिमाइंडर 3 बचेगा। ऐसे करना है, 10 को 7 से डिवाइड करना है, 10 एकन्नम 10, 7 एकन्नम 7 और रिमाइंडर बचा 3 यहाँ पे। इसी 3 को उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, हो गया। और प्लस अक्टूबर का भाई कोड क्या था, अक्टूबर का कोड हमारे पास था यहाँ पे कितना भाई, अक्टूबर का कोड हमारे पास था 1, है ना, तो यहाँ पे 1। और हमें पता है कि जो 1997 है ये लीप ईयर नहीं है, इसको आप लीप ईयर चेक कर सकते हैं 4 से डिवाइड करके पूरा, फिलहाल ये लीप ईयर नहीं है। अब प्लस लगाएंगे, देखिए 97 जो है, 97 को हम लोग एक बार 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकन्नम 7 और यहाँ 2 और ये 7, 7 त्रिक 21 और यहाँ बचेगा 6, तो यहाँ हम लोग 6 लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचा यहाँ लिखेंगे। फिर 97 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे भाई, 97 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। इतना तो आपको करना होगा, ठीक है, इतना करेंगे आप तो यहाँ पे 4 दूनी 8 आ जाएगा, 1 और ये 7, 4 चौक 16। लेकिन इस बार जब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा कोशेंट लेना पड़ता है हम लोगों को, तो यहाँ 24 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आया फाइनल आउटपुट, ये आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और जो 4 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। अब 34 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 34 को 7 से तो ये बनेगा 4 बार में 28 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 6। तो देखिए जो 6 का कोड होगा वही दिन होगा, 6 मतलब फ्राइडे। तो ये बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं किसी भी कैलेंडर में, ये फ्राइडे का ही दिन है। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे साल होंगे जो कि 1900 के अलावा होंगे, तो उनमें क्या किया जाएगा। मान लीजिए मेरे पास है 25 नवंबर, है ना, और सन 2012। अच्छा देखिए यहाँ पे 2000 वाला साल आ गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सारा का सारा प्रोसेस ऐसे ही रहेगा जैसे आपने पीछे सीखा है। अब इसमें अंतर क्या होगा, खाली देखिएगा, जैसे अगर आप 1900 से लेकर के 1999 तक बात करेंगे, 1999 तक बात करेंगे, तो आपको ये जो रिमाइंडर आखिरी वाला बचेगा इसमें आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है। ये जो 6 वाला रिमाइंडर आप देख रहे हैं इसमें आपको कुछ भी नहीं जोड़ना है, जो भी फाइनल होगा उसी के हिसाब से डे वाला कोड चेक कर लेंगे हम लोग, जो ये डे वाला लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां से पूरा डे क्लियर हो जाएगा एकदम से। ठीक, अब देखिए जैसे कभी आ गया, मान लीजिए 1800 से लेकर के 1899 तक, या फिर उससे पहले 1700 से लेकर के 1799 तक, या अगर आगे की बात करें तो यहां 2000 से लेकर के 2099 तक, है ना। तो इस तरह में क्या होने वाला है तो समझिएगा, जैसे 2100 से लेकर के जो अगला हो जाएगा 2100 से 99 तक, समझिएगा। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब 1900 वाले में होंगे तो कुछ भी नहीं ऐड वैड करना है, डिट्टो जो भी रहेगा उसी का कोड चेक कर लेंगे। जब 1800 में रहेंगे तो जो भी हमारा कोड आएगा उस कोड में हम लोग 1 को घटा देंगे। 1 को क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे। अरे ये क्या बन गया भाई साहब, हम लोग इसमें 1 को घटा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1800 वाले में 1 को घटा देना है। जब 2000 वाला आएगा तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें हम लोग 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, और जो 2100 वाला आएगा जो भी आएगा उसमें हम लोग 4 को जोड़ देंगे। ठीक, तो यही पैटर्न बार बार फॉलो होगा, मतलब कि जैसे बनेगा जो आपका 2200 से लेकर के 2299 तक। ठीक है, तो फिर दोबारा से यही चीज रिपीट होगी, मतलब ये जो आपका -1 लिखा हुआ है फिर यहाँ -1 हो जाएगा, फिर इसके आगे वाले में फिर कुछ नहीं ऐड करेंगे, फिर आगे वाले में +2 ऐड करेंगे, फिर इसमें +4, फिर -1, फिर कुछ नहीं, फिर +4, ऐसा चला करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई 1 0 2 4 ये बार बार अपने आपको रिपीट किया करेगा, लेकिन जो 1 रहेगा वो माइनस में रहेगा और बाकी ये दोनों प्लस में रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट हुआ करेगा। इसकी सहायता से आप किसी भी साल का कोड निकाल सकते हैं।